अ वेरी गुड मॉर्निंग टू बीएससी स्टूडेंट। हम अपने नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करते हैं। थोड़ा सा सिमिलर है हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह और थोड़ा सा अलग भी है, पर देखते हैं। इफ़ ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर दिए हुए हैं ए बी सी नाम के, सच दैट कि ए और बी की जो प्रोडक्ट है ना, फर्स्ट और सेकंड की प्रोडक्ट है, वो थर्ड वाले वेक्टर के इक्वल है। एंड बी और सी की सेकंड और जो थर्ड की प्रोडक्ट है वो फर्स्ट वाले के इक्वल है। ये जो चीज़ें हैं ना, दोनों की दोनों मैंने हाईलाइट की हुई है कि भाई ए और बी तो सी के इक्वल है, फर्स्ट और सेकंड की प्रोडक्ट थर्ड के इक्वल है, और सेकंड और थर्ड की प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास फर्स्ट के इक्वल है। शो दैट द थ्री वेक्टर्स ए बी सी डी आर ऑर्थोगोनल इन पेयर्स, कि वो ऑर्थोगोनल होने चाहिए पेयर्स में, यानी कि ज़ीरो होने चाहिए उनकी डॉट प्रोडक्ट। एंड जो मोड होगा बी वेक्टर का वो 1 के इक्वल होगा, और जो सी वेक्टर का मोड होगा वो ए वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, तीन चीज़ें बोली हुई हैं, एक तो ऑर्थोगोनल होना चाहिए, एक बी वेक्टर का जो मोड है 1 के इक्वल होना चाहिए, और जो सी वेक्टर है वो ए वेक्टर के मोड के इक्वल होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि तीनों हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल है पेयर्स में। तीनों के तीनों अगर वेक्टर्स हमारे पास ऑर्थोगोनल है ना पेयर्स में, तो वो कैसे बनेगा? देखो, ए बी और सी पेयर हमने बनाना है, ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ। ठीक है, पहले बी के साथ बनाएंगे फिर सी के साथ। तो ए डॉट बी वेक्टर 0, फिर ए का सी के साथ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। फिर बी को देखेंगे, बी के साथ तो सिर्फ एक ही बचा। ए की अगर इस डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं तो पहले बी आता है फिर सी आता है, और अगर बी की स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ सी बचा, तो बी डॉट सी वेक्टर वो भी 0 के इक्वल। ठीक है, हो गया ऑर्थोगोनल। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर उठाते हैं। उठा लिया हमने सबसे पहले। अब सी वेक्टर देखो कहाँ है, ये रहा, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट है, ए के साथ है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, ए वेक्टर ए क्रॉस बी दोनों तरफ क्या कर दें, डॉट प्रोडक्ट कर दें ए वेक्टर की, दोनों तरफ मैंने कर दी। ए वेक्टर यानी कि सेम सेम है, तो ए बी रख लो इनको, और ये क्या है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये हमें पता है दो एक जैसे आ रहे तो 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर सी वेक्टर की 0, यानी कि एक चीज़ प्रूफ हो गई। दूसरी सिमिलरली क्या आपके पास, सेकंड वाली उठा लो, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किसके इक्वल है, ए वेक्टर के। ठीक है, ए वेक्टर के इक्वल है, तो ए ये इसको ले लो, बी के साथ कर दो इसकी डॉट प्रोडक्ट, बी वेक्टर बी क्रॉस सी, और यहाँ पे कर दो बी वेक्टर दिस, तो बी बी सी। अब इसको बना दो, ये क्या बन गया, बी बी सी, और ये क्या रह गया, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये तो 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास ये भी 0। कौन सा हो गया प्रूफ, फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। अब एक चीज़ और ले लो कि इसकी हमने क्या किया था, ए के साथ लगाई थी सी की, और सी की किसके साथ भी है, बी के साथ भी। उठा लो इसी को एक बारी, सी वेक्टर, इसकी मैं बी के सी है, सी के साथ दो पेयर बन रहे थे ना ए के, ए वाला तो कर लिया था हमने, बी का भी बन रहा था तो बना दो, बी वेक्टर के साथ ले लो इसकी डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे भी बी के साथ कर दो इसकी, बी ए बी रख दो इसको, बी ए बी, यानी कि दो क्या आ रहे हैं, सेम सेम, और बी क्रॉस सी, तो ये क्या हो जाएंगे 0, तो बी वेक्टर सी। तो तीनों कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी ऑर्थोगोनैलिटी की। क्लियर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑर्थोगोनल की तो होगी, एक ये वाली चीज़ चाहिए और एक ये वाली चीज़ चाहिए। अब इस पे काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर से एक बारी इस वाले को उठा लो, ये क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर। ठीक है, अब इस वाले केस में ना हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं बी के साथ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर। अब इसको खोल दो उसी वाले मेथड से कि ए को बाहर एक बारी एज इट इज़, बी का किसके साथ कर दो, बी डॉट बी, और ए वेक्टर मेरे पास एज इट इज़ माइनस, फिर कौन बाहर, बी बाहर, बी डॉट ए वेक्टर और बी, और यहाँ पे क्या है, बी इसके साथ भी क्रॉस ले लो, तो यहाँ हो गया बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, बी डॉट बी, जैसे आई डॉट आई क्या होता है, आई का स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, बी, ये हो गया मेरे पास बी बी मोड ऑफ बी स्क्वायर, बाहर कौन है, ए वेक्टर है,
माइनस बी डॉट ए, अभी अभी यहाँ से देखो क्या था, बी डॉट ए की वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ क्या बचा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, ये हो गया मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर ए वेक्टर। अब बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या है, ये रही क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, ये ए वेक्टर, तो ए वेक्टर से ए वेक्टर कैंसिल हो गया, तो मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर क्या हो गया 1, स्क्वायर को 1 के ऊपर करेंगे कुछ कर लो तो 1 तो 1 ही रहता है, तो मोड ऑफ बी वेक्टर क्या हो गया 1, एक वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब चलते हैं दूसरी वाली पे, उसके लिए अब क्या कर लो, सेम इसी को ही उठाओ, यहाँ पे भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर, ठीक है। अब इसकी प्रोडक्ट किसके साथ कर दो, सी के साथ, इसकी बी के साथ की थी, इसकी सी के साथ कर दो, तो यहाँ पे मैंने सी डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पे मैंने किया सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सी के साथ क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इसमें क्या चाहिए, सी चाहिए, इसमें हमें बी चाहिए था तो इसलिए हमने बी के साथ किया, इसमें हमें सी चाहिए तो इसलिए हमने सी के साथ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मेरे पास क्या हो गया, सी ए क्रॉस बी वेक्टर, देखो सी डॉट सी, जैसे बी डॉट बी मोड ऑफ बी स्क्वायर था ना, तो ऐसे ही यहाँ पे सी डॉट सी भी क्या हो गया, मोड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर हो गया। एंड दूसरी स्टेटमेंट क्या हुई है कि बी क्रॉस सी वेक्टर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ए वेक्टर के इक्वल है ना, तो यहाँ पे क्या कर दो, इसको खुद ए से ही कर दो, अब ए से भी कर दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू, ए के साथ क्यों किया है, क्योंकि हमें ए मोड चाहिए, तो करके देख लो एक बारी, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये क्या बन गया, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर किसके इक्वल हो गया, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली जो आई थी मेरे पास, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, दोनों इक्वेशंस को देखो ट्राई करके, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया, मोड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया तो क्या मिल गया, ये वाली चीज़ मिल गई हमें, ठीक है, क्लियर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे दोनों कंडीशन होगी हमारी, क्लियर।